नसों की कमजोरी को दूर करने का आज मैं ऐसा अद्भुत उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि आपने आज तक न देखा होगा न सुना होगा। ये उपाय ऐसा है जो कि इस्तेमाल करते ही आपके शरीर में 15 दिनों में नई जान फूंक देगा और आपके नसों में नई ताकत को लेकर आ जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पे मैं बहुत सारे बीमारियों का कैसे हॉलिस्टिक तरीके से अप्रोच करके उसको ठीक कर सकते हैं उसके बारे में मैं जानकारी शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो नीचे थोड़ा सा जाइए, लाल कलर की सब्सक्राइब की बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए और मेरा पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि वर्दी है तो आप जरूर लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि दूसरे को इससे फायदा हो सकता है तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। नसों की कमजोरी आज के टाइम में इंडिया में अगर बात करूं तो तकरीबन 30% लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। अलग अलग तरह की नसों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन सारे प्रॉब्लम में कारण सिर्फ एक होता है कि नस का वीक हो जाना। जनरली देखा यह जाता है कि 40 की उम्र के जो ऊपर के लोग हैं उनमें मोस्टली नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज के टाइम में बीमारियों का उम्र से कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो बहुत सारे यंग बच्चे भी आजकल हैं जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। ये नसें जो हैं, जिसको कि अंग्रेजी में हम नर्व्स कहते हैं, हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ इंटरनल जो है ये इंटरकनेक्टेड होता है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे शरीर में इसका जो है बहुत ज्यादा जाल होता है नसों का। सबसे ज्यादा जाल जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की तरफ, रीढ़ की जो हड्डियां होती है उसके आसपास सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये सुनने में बड़ा ही जनरलाइज टर्म लगता है कि नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये नर्व्स की प्रॉब्लम जब बहुत सीवियर हो जाती है तो कई बार आपको बेड रिडन भी कर देती है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम कर देती है जो लॉन्ग लाइफ, होल लाइफ आपके साथ रहती है, जिसमें कि ट्रेमर्स की प्रॉब्लम, पार्किंसन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके ब्रेन से। और आपके ब्रेन के साथ जो नस जुड़ा हुआ है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से हमारे सिग्नलिंग का प्रोसेस जब वीक होने लगता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। आखिर ये सिग्नलिंग का प्रोसेस वीक क्यों होने लगता है? इसके पीछे कारण ये है सिग्नलिंग का प्रोसेस जो है वो, और जब ये इंपल्स कंडक्शन जो है उसमें किसी तरह की डिफॉर्मिटीज आ जाती है, उसके एक्शन पे इफेक्ट आने लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि रोजमर्रा के लाइफ में लोगों को जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि हाथ कांपने लगते हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है, आवाज थरथराने लगती है, फेस उनका हिलने लगता है, लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, लोग खड़े ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं, मसल्स डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन उनका प्रॉपर वर्क नहीं करता, भूल जाते हैं लोग। जो लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है, चीटियां चलना, झंझनाहट होना। हमारी जो नसें होती हैं वो भी जब ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है तो उसको सिग्नल भेजने के लिए और सिग्नल को रिसीव करने के लिए अलग अलग तरह के एंटीना की जरूरत पड़ती है। जो सिग्नल ब्रेन को भेजने के लिए जिस एंटीना की जरूरत पड़ती है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। जो रिसीव करने के लिए एंटीना चाहिए उसको डेंड्राइटिस कहते हैं। रिसीव करने की और ट्रांसमिट करने की इनके ऊपर एक जो है प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, जिसको कि हम माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। ये माइलिन शीथ जो है वो लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, और जिसके वजह से ये नर्व जो है वो कंडक्शन का काम प्रॉपर ट्रांसफर कर पाते हैं या रिसीव कर पाते हैं। अब ये जो लेयरिंग है, माइलिन शीथ का पूरा कवरेज इसके ऊपर बिछा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड है। अगर वो इंजर्ड हो जाता है, उसमें इंजरी हो जाती है, जैसे ही प्रोटेक्शन निकलता है उसके बाद वो एक्सपोज हो जाता है, और एक्सपोज होने की वजह से फिर उसमें जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। ये एक्सपोज होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अनहेल्दी फूड हैबिट्स, मतलब कि गलत तरह का खान पान, गलत टाइम पे सोना, हाई लेवल का स्ट्रेस, जिसके वजह से कॉर्टिसोल का रिलीज होना। कॉर्टिसोल क्या करता है कि आपके बॉडी से टोटल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ना शुरू कर देता है। उसके साथ बॉडी में कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की कमी, जिसमें कि विटामिन B6, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ई और ऐसे कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो शीथ जो है, माइलिन शीथ जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो बना हुआ रहता है, उनका जुड़ाव जो है वो लगातार बेसिस पे रहता है। अगर बॉडी में इन सब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब भी हमारा माइलिन शीथ जो है काफी हद तक डिफेक्टेड हो जाता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो रेगुलर बेसिस पे विटामिन B कॉम्प्लेक्स खाना शुरू कर दीजिए। डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके बॉडी में शुगर का लेवल हाई रहता है तो ऐसे टाइम में आपके जो माइलिन शीथ है उसको वो रिफेक्ट करने का काम और उसको गलाने का, लिटरली जो हमारे बॉडी का शुगर लेवल हाई होता है वो जो नसों के ऊपर जो ये शीथ है, माइलिन शीथ है, उसको धीरे धीरे करके गलाना या पतला करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नसें एक्सपोज होती है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं, कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कीमोथेरेपी आपका हो रहा है, जिसके वजह से भी माइलिन शीथ का डिस्टर्ब होने का बहुत बड़ा चांस हो जाता है। सच बताऊं तो एलोपैथिक मेडिसिन में नसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है, क्रिटिकल प्रॉब्लम
जो जब हो जाती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे से अगर पूछे तो पार्किंसन का आज के टाइम में एलोपैथिक मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अल्जाइमर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का आज के टाइम में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसी तरह से ट्रेमर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सब चीजों को थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके रखने का कुछ दवाई है जो कि आपको पूरी जिंदगी खाना होता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले कि कुछ प्रिकॉशंस अपनी जिंदगी में स्टार्टिंग से डालें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इनिशियल स्टेज में जब हम यंग होते हैं तभी हम अपनी जिंदगी में एक हैबिट डेवलप करें, उसको कहते हैं एक्सरसाइज। उसमें आता है योगा, उसमें आता है जिमिंग, या उसमें आती है वॉकिंग। आपको जो ठीक लगता है, एक चीज मान लीजिए, मेरी ये बात आप कहीं भी देख लें, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है कि आपको अगर नर्व और मस्कुलर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एवरीडे वॉक आपकी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप कहेंगे मैं तो चलता फिरता हूं, मैं तो घूमता फिरता हूं, मैं तो डेली मर्रा का काम भी करता हूं। वो वॉक नहीं होता। ऐसी वॉक जो कंसिस्टेंट आप 30 to 45 मिनट्स का वॉक करते हैं, जिसमें आपके हार्ट से लेके आपके टो तक के जो है सारे मसल्स, सारे नर्व, सारे बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड का फ्लो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करता है, तब जाकर आपकी नसें जो है मजबूत रहती हैं और आप दर्द से बचे हुए रहते हैं। ये तो हो गया छोटा सा टिप। अब मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो हर रोज मेरे हिसाब से अगर 3 आसन रोज किया जाए, जिसमें कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि सूर्य नमस्कार दुनिया का एक ऐसा आसन है जिसको आप 5 से 12 बार रेगुलर बेसिस पे करोगे तो उसके अंदर 12 आसन है। एक आसन के अंदर 12 आसन है। 12 आसन आपके, और उसको अगर आप सोचो 10 बार किया तो 120 आसन आपने किया एक दिन में। तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है सूर्य नमस्कार। एवरीडे सूर्य नमस्कार करें, तारासन करें और अनुलोम विलोम या कपाल भाती करें, जिससे आपके बंद चैनल्स खुलेंगे, ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपर मिलेगी, स्ट्रेच आएगी जितना। तो ये तो हो गया कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा। खाने की अगर बात करूं, गुड टाइप ऑफ ऑयल रोज खाइए, 1 से 2 चम्मच देसी घी आप रोज खाइए। उसके साथ साथ जो रिफाइंड ऑयल होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। नट्स में वॉलनट्स, पिस्ताचियो, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड बहुत अच्छा काम कर सकती है आपके बॉडी में। उसके साथ साथ किशमिश और सैफ्रॉन एक ऐसी चीज है जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर को क्योर करने की शक्ति रखती है। लेकिन पेशेंस चाहिए। जब ये प्रॉब्लम होती है तो इंस्टेंट ठीक नहीं हो सकती। आज भी जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूं, कम से कम ये उपाय आपको 4 महीने करने हैं। इंस्टेंट नहीं होगा, लेकिन 60 दिन करने के बाद आपको अपने शरीर में चेंजेस दिखने, दर्द में आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं रेमेडी। आज भी मैं बहुत ही अच्छी और अनोखी 2 रेमेडी आपको बताने वाली हूं। इन दोनों रेमेडी को करने के बाद आपको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने बॉडी में चेंजेस और तकलीफ में कमी आनी दिखाई देने लगेगी। पहले रेमेडी के लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, तो हमें चाहिए 100 ग्राम बेर की गुठलियों का पाउडर। जी हाँ, आप हैरान हो गए सुनकर कि बेर खाने में अच्छा लगता है, गुठली इतना फायदेमंद कैसे हो सकता है। बेर से ज्यादा फायदेमंद उसका गुठली होता है अगर आपको नर्व से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। ये कहाँ मिलेगा? ये अमेजॉन पर मिलेगा। नीचे मैं लिंक डाल रही हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पाउडर को खरीद सकते हैं। महंगा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सस्ता है। कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, अगर आप अब्रॉड इंडिया से बाहर आप रहते हैं तो इंडिया के बाहर भी ये जो भी इंडियन स्टोर है उन सब जगह पे ये अवेलेबल होती है। तो बेर की गुठलियों का पाउडर चाहिए हमें 100 ग्राम, 50 ग्राम चाहिए हमें गुड़ का ये पाउडर। इन दोनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। सुबह और शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। दिन में खाना खाने के आधे घंटे बाद, रात में खाना खाने के आधे घंटे के बाद। कब तक लेना है? कम से कम 4 महीनों तक लेना है। 4 महीने में 2 महीने के बाद आपको अपने बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक ऐसा छोटा सा उपाय है जिसके अंदर जितने विटामिन मैंने बताए वो सारे विटामिन होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अपने से जो लोग भी हैं ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मुझे डायबिटीज है और मैं गुड़ नहीं ले सकता, तो आप गुड़ को अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ बेर की गुठलियों का आधा चम्मच दिन में और आधा चम्मच रात में ले सकते हैं। तो ये था ना अमेजिंग इंटरेस्टिंग पहला उपाय। अब हम आते हैं दूसरे उपाय पे। दूसरा उपाय इससे भी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चाहिए एलोए वेरा का जेल। सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि एलोए वेरा का जेल के अंदर कोई कलर मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास प्लांट है तो फ्रेश पल्प निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एलोए वेरा का जेल जो है वो आप एकदम ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक फॉर्म में जो मिलती है ये लेना है एलोए वेरा का जेल। इस एलोए वेरा के जेल में आपको डालना है 1 चुटकी काली मिर्च और 1/4 चम्मच ब्राह्मी का पाउडर। आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हर रोज ये फ्रेश बनाना है, स्टोर नहीं करना है इसको।
और इसको खा लेना है। खाने के बाद आप चाहें तो गुनगुना पानी इसके ऊपर पी सकते हैं। था ना मजेदार छोटा सा उपाय, लेकिन ये उपाय आपके स्टमक में जाकर बहुत ही मिराकुलस रोल प्ले करता है। आपको पता होगा कि ब्राह्मी जो है, जो कंडक्शन हमारा जो है, मस्कुलर कंडक्शन जो है, इंपल्स कंडक्शन जो है, वो उसको एक्टिवेशन में रखता है, उसको डैमेज नहीं होने देता। जो एलोवेरा है वो हमारे माइलिन शीट के ऊपर प्रोटेक्शन का लेयर को बनाने में हेल्प करती है। और उसके साथ साथ जो काली मिर्च है, काली मिर्च में आप सबको पता है कि स्पेशल टाइप की एक इंग्रेडिएंट होती है जो कि जहां कहीं भी इंफ्लेमेशन इंटरनल होती है उस इंफ्लेमेशन को ठीक करती है, और हार्मोनल जो इम्बैलेंस की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मेरे वीडियो में कोई चेंजेस आप चाहते हैं, कोई नई चीज चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके उस फीडबैक पे काम कर सकूं। फीडबैक हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग, मजेदार और फायदेमंद वीडियो को अगर और आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे हफ्ते में 2 बार वीडियो आ रहा है, शनिवार और बुधवार को। दोनों ही दिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो देखेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।